Good morning, class 8th. Hope all are you doing well, beta. So now it's your SST class time, and today we will start your history's fourth chapter, that is the tribals during the colonial rule. तो सबसे पहले हम चैप्टर का जो हेडिंग है उसको समझेंगे, बेसिकली उसका नाम, उसमें वो क्या कहना चाह रहा है। ट्राइबल्स का बेसिकली मीनिंग है, यहाँ पे ट्राइब्स से ये वर्ड बना है ट्राइबल्स। और ट्राइब्स बेसिकली मतलब जनजातियाँ, अलग अलग तरह के लोग जो समूह बना करके, ग्रुप्स बना करके रहा करते थे। एंड द कॉलोनियल रूल बेसिकली मीन्स द पॉलिसी और अ प्रैक्टिस ऑफ अ वेल्दी और अ पावरफुल नेशंस मेंटेनिंग और एक्सटेंडिंग इट्स कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज। जो मतलब ऐसी पॉलिसीज़ या प्रैक्टिस जिसमें क्या होता था, जो खुशहाल देश थे या जो बहुत शक्तिशाली देश थे, वो अपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दूसरी कंट्रीज़ पे अपना कंट्रोल बना लेते थे, अपना कब्जा कर लेते थे। सो बेसिकली इस चीज़ से रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है कि जो ट्राइबल्स थे, जो अलग अलग जनजातियाँ थी, वो कॉलोनियल रूल के टाइम पे वो क्या होता था, उनके साथ कैसे रहते थे। तो दैट जो जो चैप्टर है वो इस चीज़ से रिलेटेड है बेसिकली। Tribal people constitute about 8% of the nation's total population. जितने भी ट्राइबल पीपल हैं वो बेसिकली हमारी जो कुल संख्या है उसका 8% थे। द मेजॉरिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये कुछ मुख्य स्टेट्स हैं जहाँ पर ट्राइबल्स जो थे, वो जनजातीय समूह जो थे, वो रहा करते थे। There are smaller number of tribal people in Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, in Gujarat and Rajasthan and in Andaman and Nicobar Islands. ये कुछ ऐसी जगहें हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ट्राइबल्स थे लेकिन थोड़ी कम संख्या में थे। From early times, the tribes have been located in dense forests, hills, which were cut off from outside life. This scarcely had any contact with the outside world as they were self sustaining economies. Due to this aloofness, the tribal cultures were primitive in nature, yet they were content and resisted any interference in their life. अब बेसिकली क्या था, जो ये जनजातियाँ समूह थे, ये अक्सर ज़्यादातर जो थे वो घने जंगलों के बीच में अपना एक समूह इनका रहा करता था। बहुत सस्टेनेबल सी लाइफ थी इनकी, मतलब उन्हीं जंगलों पर ये निर्धारित थे, वहीं से उनका खाना पीना रहना सब, नदियों से पानी, तो उन्हीं चीज़ों पर ये जीवित थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जंगल कटते गए, तो इनका जो था वो अंत इसी वजह से हुआ, ये तो हम सब जानते हैं। अब बेसिकली क्या था कि अब ये बिल्कुल जंगलों के अंदर रहते थे पर्टिकुलरली, तो इसलिए ये दूसरे लोगों से कटे हुए थे, उनसे ज़्यादा इनका इंट्रैक्शन नहीं था, उनकी आपस में कुछ बात नहीं हुआ करती थी। तो इसलिए ये लोग उनसे कटे हुए थे, उनका मतलब कुछ इन चीज़ों से लेना देना, नॉर्मल लाइफ के साथ लेना देना नहीं था। So, what is a tribe? A tribe, viewed historically or developmentally, consists of a social group existing before the development of or outside of states. In common understanding, the word tribe means a social division with a traditional society consisting of a group of interlinked families or communities sharing a common culture and dialect. बेसिकली ट्राइब, जैसे मैंने तुम्हें बताया, वो क्या थी, वो एक जनजातीय समूह थे, सोशल ग्रुप्स थे, जो बिल्कुल स्टेट कंट्री की डेवलपमेंट से बिल्कुल हट के अपना जंगलों में अलग से रहते थे। एक ही परिवार की तरह वो आपस में कम्युनिकेट करते थे, उनका आपस में रिलेशन था, तो वो अलग समूहों में रहते थे। तो बेसिकली दैट इज़ ट्राइब। उनका जो आपस में इकट्ठे रहते थे, उनका कॉमन कल्चर था, वो सब उसी को फॉलो करते थे। तो दे आर डिफरेंट। Next is tribal societies. A number of characteristics have been seen as establishing tribal identity. These include language, religious affiliation, economic pattern, geographic location and self identification. तो ऐसी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स थी जो ये ट्राइबल आइडेंटिटीज़ में देखने को मिलती थी। ट्राइबल्स often practice shifting cultivation, clearing a field by slash and burn methods, planting it for a number of seasons and then abandoning it for a lengthy period of a time. For many tribal people, land use rights traditionally derive from tribal membership. Tribal society tends to be egalitarian, its leadership being based on ties of kinship
एंड पर्सनली रेदर देन ऑन हेरिडिटरी स्टेटस। अब क्या था बेसिकली, ये क्या करते थे, जंगल के एक हिस्से में रहते थे, वहाँ की ज़मीन को काट के या जला के साफ़ करते थे, बहुत सारे सीजन्स के लिए वहाँ पर लगातार खेती की जाती थी, और फिर उसको उस ज़मीन को अबंडेड छोड़ दिया जाता था ताकि वो दोबारा उपजाऊ हो जाए। उसको लंबे समय के लिए छोड़कर ये समूह किसी और ज़मीन के किनारे जाके बस जाता था। और इनमें क्या था, जो पावरफुल होता था, जो इनका हेड होता था, वो मतलब हेरिडिटी पे नहीं भी ये करते थे, लेकिन बेसिकली ये क्या करते थे, ये देखते थे कि जिसमें इतनी क्वालिटीज़ हैं, जो काबिल है, उसे हेड बनाया जाता था। Changes in tribal societies. The contact with the outside world had effect on the tribal societies, cultures and traditions. They generally worshipped their clan gods, but contact with outsiders made them aware about other people, societies and cultures. At the same time, Christian missionaries were working in the tribal areas to convert tribals to Christianity. As such, many tribals were converted on the promise of land, education, better social status, and money. But many were disillusioned because most of the promises were not kept and they reverted to their original religion. अब क्या था, इन ट्राइबल सोसाइटीज़ में क्या हो रहा था कि जो क्रिश्चियनिटी थी वो इनका धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाएं, इनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, और उन्हें एक वादे किए जा रहे थे कि हम आपको धर्म परिवर्तन के बदले में अच्छी शिक्षा, अच्छा रहन सहन, ज़मीन, पैसा, ये सब देंगे। लेकिन ये कुछ प्रोमिस फेक भी थे, कुछ पूरे नहीं हुए, तो कुछ लोगों ने वापस से उन ईसाई धर्म को छोड़कर अपना ट्राइबल जो रिलीजन था उसको फॉलो किया। Tribes in the 19th century. The British dominance of India was almost complete by the middle of the 19th century. Their main purpose was to grow crops, so they did away with the traditional rights of the tribes and started exploiting them for their own selfish ends. This led to dissatisfaction among the tribals as they did not like interference with their rights, cultures, and customs. As a result, a number of tribals revolt took प्लेस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब क्या हुआ, खुद से फसलें उगने लगी, ज़मीनों को लेकर झगड़े होने लगे, खेती होने लगी अलग लेवल की, ट्राइबल्स के बीच में इंटरफेरेंस होने लगी, तो उस वजह से उन्होंने बहुत सारे रिवॉल्ट्स जो थे वो किए 90s में, जो मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में। Changes in tribal economies. The tribal economies were self-sufficient as they as they subsisted on the forest products and farming. हम ट्राइबल इकोनॉमीज जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, क्यों? क्योंकि वे खुद जंगलों में रहते थे, उन्हें खाना पानी उगाना, पेड़ों से लेना, वो सब ये सब चीज़ें जानते थे। However, interference by the British government restricted their rights in forest and land. लेकिन जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेजी सरकार ने उनका जंगलों के इस्तेमाल पे और ज़मीन पे इस्तेमाल पे रोक लगा दी। Hence they were compelled to look for other avenues for their livelihood. अब उसकी वजह से उन्हें अब जगहें जो थी छोड़नी पड़ी, अपना जो जगह थी उसको चेंज करना पड़ा, एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब बेसिकली क्या हो रहा था, सरकार ने रोक लगा दी थी ज़मीनों के इस्तेमाल पे। देयर टेनेंसी राइट्स वर टेकन अवे फ्रॉम देम, दे वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबर्स हु शेयर्ड क्रॉप्स ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन ड्यू टू एनवायरमेंट फैक्टर्स क्रॉप फेल्ड, द कंडीशंस ऑफ द ट्राइबल्स एग्रीवेटेड। अब क्या हुआ, अब उन्हें लोगों के साथ हिस्सेदारी में सिर्फ वो ऑल एंड ऑल एक मजदूर बन के रह गए थे, जिनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। वो केवल एक मजदूर के तौर पर अपनी ज़िंदगी जो थे वो बिता रहे थे। तो बेसिकली ये जो थी चेंजेस आई थी हमारी ट्राइबल इकोनॉमीज़ में।